न्यू दिल्ली में ऑल पार्टी मीट खत्म हुई और उसके बाद ही बयान आने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि वी डू नॉट स्टैंड विद व्हाट वाज डन ऑन 5 अगस्त 2019, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट वी वोंट टेक लॉ इन टू हैंड्स, वी विल फाइट दिस इन कोर्ट। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने प्रधानमंत्री से ये कह तो दिया कि 5 अगस्त के फैसले से हम खुश नहीं हैं, लेकिन हम कानून अपने हाथों में नहीं लेंगे, हम कोर्ट में इसकी जंग जो है वो लड़ते रहेंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि देयर हैज़ बीन अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और ये केंद्र की ड्यूटी है कि इस ट्रस्ट को रिस्टोर किया जाए। उन्होंने साथ में ये भी रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री से कि हमारी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ डिसीजंस जो लिए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं हैं, उन्हें रिवर्स किया जाए। वो डिसीजन ये कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसे लोग पसंद नहीं करते इस फैसले को। उन्होंने डिमांड की कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिया जाए और साथ ही में जम्मू कश्मीर का जो कैडर है उसे भी रिस्टोर किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 5 अगस्त के बाद कई सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं, वो एंग्री हैं, अपसेट हैं, इमोशनली शैटर्ड हैं, वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरीके से 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली और इमोरली जो है वो एब्रोगेट किया गया। उमर अब्दुल्ला ने साथ में ये भी कहा कि जितने भी लीडर्स जम्मू कश्मीर से गए थे सभी ने स्टेटहुड की बात की। प्रधानमंत्री ने भी, होम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि इलेक्शंस के ऊपर काम किया जाए और जो काम रिस्टोरेशन का है जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का, उस पर भी जल्द ही काम किया जाएगा। आज़ाद साहब को लेकर, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर उन्हें कहा कि आज़ाद साहब ने कहा कि पहले स्टेटहुड रिस्टोर की जाए, उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। और भी कई सारे बयान आए हैं, इन्हीं पर बात करेंगे। और साथ ही में ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ बात हुई, क्योंकि बात हुई डिलिमिटेशन को लेकर, इलेक्शंस को लेकर और जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर। कोई बड़ी डेवलपमेंट यानी कुछ अनाउंस कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर, वैसा हुआ नहीं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, क्या कैसे देखेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की बन गई थी, र्यूमर्स चल रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला है, ये लीडर्स जाएंगे क्या पता 370 वापस ले आएँ, ये लीडर्स जाएंगे क्या पता स्टेटहुड वापस ले आएँ, अभी तक बयान ही आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि स्ट्रेट लाइन पर हम बहुत बड़ी, हमारे पास व्यूवरशिप नहीं है, मतलब कोई 20, 25, 30 लाख या 1 करोड़ वाली व्यूवरशिप नहीं है। व्यूवरशिप बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन जो सीमित व्यूवरशिप हमारी है, उन्होंने हमारी वीडियोस भी देखी और वीडियोस के नीचे कमेंट भी किए। कई सारे लोगों ने फ़ोन करके ये भी कहा कि जो आप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और कुछ एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बाज़ाब्ता मैसेज करके कहा कि कल शाम तक का इंतज़ार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं लगातार ये कहता रहा कि कुछ बड़ा नहीं होने वाला। बात इलेक्शंस को लेकर होगी, बात डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर होगी, और बात जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की साथ होगी। और उनसे ये पूछा जाएगा, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं, आपके असेसमेंट क्या है, चुनाव कब कराए जाने चाहिए, डिलिमिटेशन का ये जो हमारा सिलसिला है, ये डिलिमिटेशन का हमारा सिलसिला जो है ये कब मुकम्मल होगा। जब हम ये बात कह रहे थे तो बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि जी आपकी असेसमेंट जो है वो सही। और बहुत सारे नेशनल चैनल्स के ऊपर, जब भी आप नेशनल चैनल के ऊपर कोई बड़ा हंगामा देखें, यानी वही बात कि स्टेटहुड का बस ब्लूप्रिंट शेयर होने वाला है, मतलब स्टेटहुड का ब्लूप्रिंट शेयर हो रहा है, जम्मू को स्टेटहुड मिल रही है, फिर कश्मीर में ये हो रहा है, फिर वो सब कुछ कर रहे हैं। वो नेशनल चैनल्स की बेसिकली दिक्कत और परेशानी ये है कि उनको पूरा दिन कुछ न कुछ कंटेंट जो डिश आउट करना है, तो उनके समझ में जो कुछ आता है वो कुछ वो चलाते हैं। और जैसा एक बीके नेहरू ने अपनी किताब में भी कहा था कि कश्मीर एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है, तो ये सारे कश्मीर एक्सपर्ट्स बैठकर इसी तरह की खबरें चलवाते हैं, जिससे मसाला लगा रहता है और बात बनी रहती है, डिस्कशंस चलते हैं, और डिस्कशंस में फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर गाली गलौज चलती है, और फिर उसके बीच में ये जो ऑडियंस हमारी होती है ना, वो बड़ी खुश होती है। वो कहती है आज हमारे लीडर ने जो बात वहाँ पर की ना, ये कमाल की बात की है। लेकिन हमने शुरुआत से ही कहा था, आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, और न्योता दिया गया है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, न्योता उन लोगों को दिया गया है जिन लोगों ने डीडीसी में परफॉर्म किया, जिन लोगों को डीडीसी में वोट पड़ा। और 5 अगस्त 2019 के बाद का पहला डेमोक्रेटिक टेस्ट था आपके डीडीसी के चुनाव। अब एक और चीज़, कुछ और बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि बैक चैनल बहुत सारी डिप्लोमेसी हुई है।
बैक चैनल डिप्लोमेसी होती रहती है। वो कैसे होती रहती है? मान लीजिए मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता को फ़ोन करके ये कहा कि जनाब अब आप छोड़िए ना, अब आप क्या कहते हैं कब तक इस 370 को पकड़ के रखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा और भी कई लेवल्स पर लोग होते हैं जो जाकर डॉक्टर साहब से मिलेंगे, उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स से मिलेंगे और उनको उनको समझाने की कोशिश करेंगे और उनको जो इस समय स्थिति है, ग्लोबल स्थिति, उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग से ही एक बात कही कि बात डिलिमिटेशन के ऊपर होगी, बात इलेक्शंस को लेकर होगी और वहाँ पर कोई ब्लूप्रिंट प्राइम मिनिस्टर स्टेटहुड का जितने भी लोग ये जा रहे हैं इनके साथ कोई ब्लूप्रिंट शेयर नहीं होगा। ये मैंने शुरू से ही कहा था। स्टेटहुड की क्योंकि बात की जा रही है और ये भी कहा गया कि जितने भी लीडर्स प्रेजेंट थे सभी ने स्टेटहुड की डिमांड रखी है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आया है, उनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को लेकर बात की, उसे डिस्कस किया गया। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज और पीसफुल इलेक्शंस इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं स्टेटहुड की रेस्टोरेशन में। तो ये कैसे देखते हैं कि स्टेटहुड, जैसे कहा जा रहा है कि डिमांड ये रखी जा रही है इलेक्शन से पहले स्टेटहुड रिस्टोर हो, लेकिन ये बयान आना कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज और इलेक्शंस स्टेटहुड की रिस्टोरेशन में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, क्या स्टेटहुड अभी भी एक फार ऑफ ड्रीम है? पल्लवी जी, स्टेटहुड फार ऑफ ड्रीम है, ये तो सच है। दूसरी बात, स्टेटहुड अभी क्यों नहीं? पहली बात तो ये कि अभी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही है। ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज के नतीजे सितंबर अक्टूबर तक आने की प्रोबेबिलिटी है। एट द मैक्स मुझे लगता है अगस्त के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में डिलिमिटेशन का रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट होना है। डिलिमिटेशन का रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिट हो जाएंगी, उसके बाद पहली प्राथमिकता रहेगी केंद्र सरकार की कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। जब आपके चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होने के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में आ जाएगी। उस लोकतांत्रिक सरकार के पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं, जिन विकल्पों के जरिए वो केंद्र सरकार पर लगातार ये प्रेशर बना सकते हैं कि जी आप स्टेटहुड रिस्टोर करिए। लेकिन जो इमिनेंटली लोग कह रहे थे कि ओवरनाइट स्टेटहुड रिस्टोर होगा, वो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटहुड के लिए आपको दोबारा लोकसभा में और राज्यसभा में एक बिल लाना है। वो बिल उन दोनों सदनों से पारित होगा, यानी बिल पास होगा वहाँ से। बिल के पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसमें अपनी मोहर लगाएंगे। उनकी मोहर लगने के बाद जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोर हो सकती है आने वाले कल में। ठीक है जी। तो अभी मॉनसून के सेशन में तो आपकी डिलिमिटेशन ही कंप्लीट नहीं है, तो वो बिल लाने की तो संभावना ही नहीं है। उसके बाद आपका आता है आगे, साथ साथ में चल रहा है आपका सेंसस आपका साथ साथ में चल रहा है। अब आपका सेंसस स्टार्ट होने वाला है, तो सेंसस के बीच में, क्योंकि सेंसस की एक्सरसाइज बड़ी वॉल्यूमिनस और बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज के बीच में आप स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, मुझे नहीं लगता इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी प्राथमिकता इस समय है कि आप चाइना के साथ भी आपका कन्फ्रंटेशन है। हमने ये भी देखा कि अभी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उनकी मुलाकात जो है एक जगह पर हुई, तो वहाँ पर उन्हें आतंकवाद को लेकर कोई बात करी है वो। और उसके बाद जिस तरीके से ऑफिसर्स को अगमुट कैडर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है अलग अलग जगह से, अभी अभिषेक आए हैं, वो जम्मू कश्मीर कैडर के ही ऑफिसर थे लेकिन उनको कैडर बाहर का मिला था, उन्हें भी ट्रांसफ़र करके जम्मू कश्मीर भेजा गया आज कल के दिन। तो इसका मतलब कल अगर आप अगमुट कैडर में और लोगों को ट्रांसफ़र करके भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। क्यों? क्योंकि फिर ये सब काम आप बंद कर देंगे ना, फिर आप स्टेटहुड रिस्टोर नहीं करेंगे। अब उसके अलावा आप जितने भी आपके IRS ऑफिसर्स आए हैं सबको रेजिडेंसेस दे दिए गए हैं पूरे जम्मू में। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 6 महीने बाद उनको कि आप घर चले जाओ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगमुट कैडर आपका जल्दी जाएगा, आई डू नॉट थिंक दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। आपने लोगों को JNK कैडर से निकालकर अगमुट कैडर में डाला है, अब अगमुट कैडर से आप उनको फॉरन क्या कहते हैं दोबारा JNK कैडर में लाएंगे। डू यू थिंक दैट इज़ फीजिबल? दैट इज़ नीदर फीजिबल नॉन कन्वीनियंट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो यूनियन टेरिटरी है ये लंबे समय के लिए है, ये थोड़े सीमित समय के लिए नहीं। और दूसरा आपने जो कहा कि अमित शाह ने कहा कि प्रीकर्सर है, हाँ बिल्कुल प्रीकर्सर है कि आप पहले यहाँ डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज मुकम्मल होगी, उसके बाद चुनावों के नतीजे आएंगे। उन चुनावों में जिस दल के पास बहुमत होगा उस दल को भी बुलाया जाएगा, बाकी दलों को भी बुलाया जाएगा और फिर आम सहमति उन दलों के बीच में बनाई जाएगी। उनसे पूछा जाएगा अब बताइए आप चाहते क्या हैं, क्या आप चाहते हैं हम स्टेटहुड रिस्टोर करें। अब उस समय की जो सरकार होगी अगर वो कहेगी हाँ जी अब आप स्टेटहुड रिस्टोर करिए क्योंकि हमारे पास तो जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट का मतलब क्या है कि श्रीनगर वाले ने भी वोट डाला है और वोट मत प्रतिशत भी 60-70-80% के करीब करीब है। जब 60%, 40%, 50% वोट परसेंटेज लेने के बाद एक सरकार केंद्र के सामने जाती है और कहती है जी देखिए हमारे पास तो 50-60% वोट है, हमारे लोग कहते हैं स्टेटहुड रिस्टोर करिए,
आपने हमें अगमुट कैडर में डाला, निकालिए, हमको JNK कैडर दीजिए। और अगमुट कैडर लंबे समय तक, बड़े सारे लोग कह रहे हैं जी नहीं कैडर को तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश जो है अगमुट कैडर में है, गोवा अगमुट कैडर में है। अब बताइए, गोवा तो स्टेट है ना, लेकिन अभी भी किसका हिस्सा है गोवा? AGMUT कैडर का है। तो ये सारे संकेत थे, जिन संकेतों को जिन इंडिकेटर्स को देखकर मैं लगातार ये कह रहा था कि जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं टेलीविजन चैनलों के ऊपर कि जम्मू को स्टेटहुड मिलेगा, फिर ये डिस्कस हो रहा है, फिर बीच से काटेंगे, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के उसके साथ जोड़े जाएंगे, फिर एक हिमाचल का सबकी डिस्ट्रिक्ट। पॉसिबिलिटी नहीं है। साथ ही में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का भी बयान आया है। बयान बड़ा छोटा सा है लेकिन सिग्निफिकेंट है। इट वॉज अ गुड मीटिंग, a good initiative. Prime Minister heard all leaders. In response to them, he said, "Let us move ahead." ये मैंने आपको पहले ही कहा, ये वही इंदिरा गांधी वाली बात है जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपीट करा है। उन्होंने भी कहा था, जब उनसे ये कहा गया कि आप रोल बैक कीजिए ये चीज़ें, यानी आप जब 75 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से बाहर लाया गया और जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, बड़ा फेमस अकॉर्ड है वो, उस अकॉर्ड में भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डिमांड क्या किया था कि जनाब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति होता था, आपने गवर्नर कर दिया, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था, आपने मुख्यमंत्री कर दिया, तो आप एक काम कीजिए, आप हमको दोबारा से वही सब चीज़ें वापस दे दीजिए। तो कहा गया कि वापस नहीं जा सकती। तो नतीजा क्या निकला कि यू स्टार्टेड लिविंग विद द रियलिटी, कि जो है इसी के साथ अब आगे चलो। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम लॉ को अपने हाथ में नहीं ले, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उमर अब्दुल्ला ने कहा। अब उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जब ये बात कह रहे हैं तो हमारी बात सिद्ध साबित होती, जो हमने कल कही थी कि प्रधानमंत्री के समक्ष भी अगर ये बात रखी गई होगी तो उन्होंने आगे से क्या कहा होगा? उन्होंने आगे से ये कहा होगा कि देखिए, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था, ये हमारा जनसंघ की जब बुनियाद पड़ी थी उसके बाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो भी जितना भी हमने काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल पुण्यतिथि भी थी, तो हमने हमेशा यही एक बात कही है कि हमारी लड़ाई 370 को हटाने की लड़ाई है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ने की लड़ाई, स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने वाली लड़ाई है। तो हमारे पास पूर्ण बहुमत आया, हमने वो कर दिया। अब आप हमसे ये परिकल्पना मत करिए, आप ये मत सोचिए कि हम जो है 370 को रिस्टोर करेंगे। Nothing like this is going to happen. Government of India is not going to do it. Yes, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है और वो रद्द कर देती है कि भाई आपने जो रीऑर्गेनाइजेशन का बिल लाया था वो ठीक नहीं था, गलत था, आप 370 को अमेंड नहीं कर सकते हैं, आप इसको रिस्टोर करिए, तो फिर केंद्र सरकार के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और राज्य सरकार के पास भी उस यूटी सरकार के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। इसी को लेकर मुजफ्फर हुसैन बेग हैं, उन्होंने कहा कि सभी लीडर्स ने स्टेटहुड की डिमांड रखी, लेकिन उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद बाकी इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। वहीं गुलाम नबी आज़ाद हैं, उन्होंने भी ये कहा कि 80% पार्टीज ने बात की आर्टिकल 370 की, लेकिन मैटर कोर्ट में सबजुडिस है। तो हमने फिर बाद में ये मुद्दा भी रखा, हमने स्टेटहुड का मुद्दा भी रखा, हमने इलेक्शंस की बात भी की। लेकिन यहाँ पर पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का बयान जो है वो कहता है कि पीपल ऑफ JNK विल स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली एंड पीसफुली। महीने लगे या साल लगे, हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी का मैटर है। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, हमें हमारे ही देश ने, हमें जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने ये दिया था। और ये भी कहा उन्होंने कि मैंने प्रधानमंत्री को कंग्रेचुलेट किया कि उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की, जिसकी वजह से सीज़ फायर हुआ, कम इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जम्मू कश्मीर में पीस के लिए दोबारा से पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान से जो ट्रेड रुका हुआ है उसे भी दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है, जिससे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जो है वो बढ़ेगा। यानी कि ऑलमोस्ट सभी लीडर्स ने कहा कि आर्टिकल 370 का मैटर जो है वो कोर्ट में सबजुडिस है, लेकिन पीडीपी की अध्यक्षा बार बार यही कह रही हैं कि हमने बात की 370 की, हमने बात की 370 की। स्टेइंग रेलेवेंट इन द कोर्स, दरिया का पानी बह रहा है ना, तो आप बहते दरिया के पानी में रेलेवेंट रहना चाहते हैं कि भाई अगर मैं छोटा सा ही पेड़ हूँ और पानी के बीच में फंस गया हूँ तो अब मेरे रूट्स, जड़ें यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, तो यहाँ अगर खड़े रहने के लिए सामने कोई पत्थर है या कुछ है तो उसके साथ में टेक लगा के लगातार रहूँगा। स्टेइंग रेलेवेंट इन द कोर्स का मतलब ये हो गया। कश्मीर घाटी में सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज के दिन की क्या है आप जानते हैं? सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है
कि अलगाववादियों का एजेंडा ध्वस्त हो चुका है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी बातें जो है प्रधानमंत्री को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर करी, लेकिन कोई भी आदमी आज ये बात करने के लिए तैयार नहीं कि जिस अलगाववादी खेमे ने पूरे कश्मीर को परेशान कर रखा था, पूरे जम्मू कश्मीर को परेशान कर रखा था, जो पाकिस्तान से पूछते थे कि सुबह उठें कि नहीं उठें, बिस्तर अपना फरोलें कि नहीं फरोलें, रज़ाई लें आज या कंबल लें आज, अब उनका एजेंडा था दैट इज कंप्लीटली डन एंड डिस्ट्रॉयड। अब जाहिर सी बात है, कश्मीर घाटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे। ये विचारधारा कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है और इस डिस्प्यूटेड रीजन का हल होना चाहिए, ठीक है, और पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी कश्मीर में अवेलेबल है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर 5% वोट है, 10 है, 15% वोट है, जितना मर्जी उतना वोट है, आपको इस वोट को भी टैप करना है, आपको इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी टैप करना है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एड्रेस करना है। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने का काम कल तक अलगाववादी नेता कर रहे थे, कल तक वो लोग कर रहे थे जो पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे। आज वही काम कौन कर रहा है? आज वही काम जम्मू कश्मीर के वो राजनीतिक दल कर रहे हैं जिन राजनीतिक दलों ने भारत के संविधान के साथ ईमानदार रहने की सुबह शाम कसम खाई है। आज सब ने सब बातें की, लेकिन किसी ने अपनी पूरी बातचीत में ये नहीं कहा कि हमने कहा कि आप अलगाववादी खेमे के जितने भी लोग हैं उनको रिलीज करिए। किसी ने ये नहीं कहा कि हमने कहा कि हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी से भी बातचीत होनी चाहिए। पल्लवी जी, पॉलिटिकल डिटेनीज का मतलब वहीद रहमान परा भी है, ठीक है, हालांकि वो NIA में बुक हुए हैं, लेकिन कई और लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, आज बंद हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए, आज बहुत सारे लोग ये सुनेंगे भी हैरान होंगे, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के अलगाववादी नेता थे, PDP में उन्होंने ज्वाइन किया। PDP ज्वाइन करने के बाद वो जेल में बंद थे, मेरे पास नाम भी है। उत्तर प्रदेश से उनको रिहा करके जम्मू कश्मीर भेजा गया। क्यों भेजा गया? वहीदुर रहमान परा जम्मू जेल में थे, वो क्यों गए कश्मीर? नईम अख्तर को अचानक रातों रात क्यों छोड़ दिया गया? सरताज मदनी को क्यों कहा गया घर चले जाइए? पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी आदमी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावों में विश्वास रखता है और उनमें पार्टिसिपेट करता है और मानता है कि भारत का संविधान जो है उसकी प्रोटेक्शन और यहाँ पर, ठीक है, तिरंगे के लिए खड़ा रहना, ठीक है, दैट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी वो मानता है, दे आर ऑन योर साइड, और उनके साथ आज अपने वहां पर बातचीत की है। प्राइम मिनिस्टर जब DDC के चुनाव हुए, अब ये मैं आपको मैं ये कह रहा था कि PDP की नेता महबूबा मुफ्ती ने जो भी बातें करी हैं, शी हैज टू स्टे रेलिवेंट, एंड व्हेन यू वांट टू स्टे रेलिवेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन कश्मीर वैली, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने ये बयान देकर एड्रेस किया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बात इनको करते रहना है, ये बात इसलिए भी इनको करते रहना है कि अलग अलग एक पूरे मतलब किसी एक समूह में या एक किसी रीजन में, अब जम्मू की ही बात ले लें आप, हाँ, आपको एडवोकेट अंकुर शर्मा को भी सुनना है, आपको यहीं पर चौधरी लाल सिंह को भी सुनना है, बाकी लोगों को भी सुनना है, जहां पर आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुनना है। जम्मू के लीडर्स की भी बात करेंगे। पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने हमारी बातें भी सुनी, डिमांड्स भी सुनी, कंसर्न भी सुने, लेकिन कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस जो है वो उनसे नहीं मिला है। तारिगामी साहब, अब इसमें एक और पेज है, वो तो इंटरेस्टिंग होगा कश्मीर घाटी में, और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर श्रीनगर जाने का मौका मिला, बिकॉज नाउ श्रीनगर इज गोइंग टू बी हॉट बेड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है जी। गुपकार क्या कह रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको भारत की राजनीति में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है कि हमने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भारत ने क्या कुछ किया है। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आपको भारत से मिसालें मिलेंगी कि बिना कुछ दिए और बिना कुछ लिए आपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे आपका जम्मू कश्मीर है। तारिगामी साहब क्या कह रहे हैं? वो गुपकार के प्रवक्ता हैं। गुपकार के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुबह क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से मिलने जा रहा हूं, अपने लोगों का दुख दर्द सुनाने जा रहा हूं। पाकिस्तान की बात में तो कन्नी काटी पाकिस्तान से। महबूबा जी अपना बयान दे रही हैं, डॉक्टर साहब अपना बयान दे रहे हैं, तारिगामी साहब अपनी बात कर रहे हैं। यानी गुपकार अलायंस के लोग जो अलायंस में यहां से गए थे, इंडिविजुअल लेवल पर उन सभी लोगों ने वहां पर बात की। बनता यह था कि अब जब उनको प्रेस में कोई वार्ता करनी है या प्रेस के सामने अपनी बात रखनी है, तो यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बताते कि जी हम सारे लोग गए थे, हमने ये बात की। लेकिन ये सभी नेता ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर है। अगर आज हमने इकट्ठे होकर बयान दे दिया तो कहीं ये ना हो कि
इसका राजनीतिक नुकसान मुझे हो जाए, तो इसलिए मैंने क्या करना है, मैंने अलग रहना है, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शंस भी पास आते नजर आ रहे हैं। और अब इसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा, जब ये कश्मीर घाटी वापस जाएंगे तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि गुपकार अलायंस के ये तमाम नेता जब एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं तो एक प्लेटफॉर्म से क्या कहेंगे, क्योंकि इन सब ने अलग अलग बात की है। डॉक्टर फारूक, और मैं आपको आई मस्ट टेल एंड आई मस्ट एक्सेप्ट इट एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, द ओनली वॉइस जिसको मैं ये कहूंगा कि वॉइस ऑफ रीजन थी इस पूरे में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। यू हैव टू गिव इट टू दैट पॉलिटिशियन, द नेशनल कॉन्फ्रेंस president and the ex-chief minister and the member parliament from Srinagar Lok Sabha constituency, you have to give it to him. The most senior voice. Someone who had actually gone there to represent his people. कोई आदमी जो अपने लोगों को represent करने वहाँ गया था और जो इन सभी हालात को, इन सभी समीकरणों को समझते हुए गया था, स्टेटहुड की बात की, जम्मू कश्मीर कैडर की बात की, सब कुछ बात की, और ये जानते हैं कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास उनके साथ चला है। वो इतिहास के साथ चले हैं, इतिहास उनके साथ चला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुबह भी जो बयान दिया, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम फॉर दैट ऑल्सो, कि सुबह उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने सुबह कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जो भी बात कही है वो उसके बारे में वो जाने, मेरा तो अपना, मैं तो एक दल के तौर पे यहाँ आया हूँ। यानी गुपकार अलायंस प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गया था, बल्कि इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज गई। पहले भी कह दिया था कि मैं जाऊंगा, मैं अपनी बात करूंगा, ये जाएंगी अपनी बात करेंगे। और एक और चीज, वॉइस ऑफ रीजन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर हैं, वहीं पर दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर ये कि उनके दल के सभी लोग, चाहे उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा हो या पार्टी का कोई और लीडर भी हो, पल्लवी जी आपने पूरे इस पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर आज तक उनके सारे बयान पढ़िए। उनके बयानों में आपको पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। टोटली पाकिस्तान हैज गॉन आउट ऑफ देयर बुक। इट इज स्टिल इन द बुक ऑफ महबूबा मुफ्ती। तारगामी साहब इज स्टिल कंफ्यूज्ड, बट द फैक्ट रिमेन्स कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैज अंडरस्टूड द रियलिटी कि भाई हमको स्टेटहुड अगर मिलनी है तो इसी सरकार से मिलनी है, हमको कुछ भी मिलना है यहीं से मिलना है, कहीं और से हमको नहीं मिलना है। अब जो हो गया वो हो गया, कोर्ट में मामला है, वहां से कोई फैसला आएगा तो हम लोग उस फैसले को हमें भी मानना है, और वो ये भी जानते हैं कि ये भारत है, यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल ये 370 रिवर्स किया तो केंद्र की कोई सरकार ये नहीं कहेगी कि हम इसको रिवर्स नहीं मानते। वो कहेंगे ठीक है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि अयोध्या के मामले में भी आपने यही किया। अच्छा, मैं आपको अयोध्या के मामले में इसलिए लेकर जा रहा हूं कि वहां पर भी एक डिमांड थी कि मंदिर बनेगा मस्जिद नहीं बनेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो वहां वो सब कुछ हो रहा है। सो माई पॉइंट इज दैट एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, पल्लवी जी मैं आपको भी कहूंगा और बाकी जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को भी कहूंगा कि आप इतिहास के उस समय में जी रहे हैं कि ये वो कमाल का समय है इतिहास का कि इसमें आपको सीखने को, पढ़ने को, देखने को इतना कुछ मिलने वाला है कि आप एक बात के कायल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद जब चरम सीमा पर है तो आपको गोली चलाना पड़ता है लोगों को शांत करने के लिए। दुनिया के किसी भी देश में अगर आतंकवाद आता है तो दे टेक एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू एंश्योर दैट टेररिज्म इज वाइप्ड आउट। एंड इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, आई मस्ट टेल यू कि आप जब किसी से मिलें भी तो पूछें तो आपको बताया जाएगा कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए फिनलैंड फार्मूला, पोलैंड फार्मूला, ये फार्मूला, यानी उन कंट्रीज को स्टडी करिए, वहां पर देखिए क्या फार्मूला लगाया गया था वही यहां पर लगाइए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है जिस व्यवस्था में 5 अगस्त 2019 को, बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, आई कांट बी, हो सकता है मेरे अपने जो जज्बात है ऐसा साथ है वो कुछ और हों। एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, 5 अगस्त 2019 हैपेंड बिफोर योर आइज, यू सॉ हाउ थिंग्स हैपेंड, और आज आप यही देख रहे हैं जहाँ कोई ओपनिंग नहीं लग रही थी वहाँ पर सैयद अल्ताफ़ बुखारी से ओपनिंग हुई, इनिंग की शुरुआत उन्होंने की, और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता गया तो पता चला टेस्ट मैच के कप्तान तो कोई और है, तो अब कप्तान भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने शुरू हो गए हैं। अब जो है राजनीति जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त तरीके से होगी। और मैं आपको राजनीति की अगर बात करें, अब बात करेंगे जम्मू के लीडर्स की, क्योंकि जम्मू के जो लीडर्स गए हुए थे उनके बयानों से क्या कुछ लग रहा है। पहले बात करें MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव एफर्ट है जिसमें डेवलपमेंट को मौका दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए सही है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में मीटिंग कंडक्ट की गई। ये जो बयान है कि एवरीवन शोड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडियाज डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो जाहिर सी बात है। देखें, आप जितने भी पॉलिटिशियंस यहाँ से गए, हम पिछले 4 दिन से लगातार ये कह रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है
जिसने ये कहा हो कि भाई आप एक काम करें कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग नहीं है। एवरीवन हैज सेड द सेम थिंग। लेकिन अब इसमें एक चीज़ की पल्लवी जी जो मैं लगातार कह रहा हूँ, मैंने लगातार ये बात कही कि इस जम्मू कश्मीर को और आज के स्थिति को, आज के इन हालात को कोई पीछे जो हुआ है उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश न करे। अब नहीं बुलाया जाएगा किसी को जिसके पास यहाँ के लोगों का मैंडेट नहीं होगा। लेकिन जम्मू के जो लीडर्स गए भी थे, उनके बयानों से यही बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा। कोई भी ये मेंशन नहीं कर रहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या कहा, उन्होंने जम्मू की कौन सी बात उनके सामने रखी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर अपना क्या विजन प्रेजेंट किया, उन्होंने क्या स्टेटहुड की बात की, उन्होंने क्या जम्मू को लेकर जम्मू के सेपरेट स्टेटहुड की बात की, उन्होंने क्या जम्मू में लोगों को कोई परेशानी आ रही है या जम्मू में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अन्य किसी चीज़ को लेकर अगर जम्मू में कोई वॉइस है, क्या उसे रेज किया। उन्होंने तो जम्मू की कोई बात की हो ऐसा तो लग ही नहीं रहा। जम्मू की खुशकिस्मती ये है कि जम्मू बहुत अच्छे लोगों का शहर है, शहर ही नहीं बल्कि पूरा रीजन। और बदकिस्मती ये है कि जम्मू में कोई ताकतवर क्षेत्रीय दल नहीं है। क्षेत्रीय दल आप समझते हैं? क्षेत्रीय दल का मतलब होगा रीजनल पार्टी, एक मजबूत, एक ताकतवर रीजनल पार्टी जो जम्मू की एस्पिरेशंस को, जम्मू के लोगों के दुख दर्द को, यहाँ के लोगों की परेशानी को, तकलीफ को, बिजली, सड़क, रोजगार के जो यहाँ परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों की रिप्रेजेंटेटिव वॉइस कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी बीजेपी ज़रूर है, लोग वोट भी बीजेपी को देते हैं और बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ा है, घटा नहीं है। सांबा, कठुआ, उधमपुर में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया गया डीडीसी में, दैट क्लियरली शोज कि लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और बीजेपी वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो कमेंट में कोई नीचे लिख दे कि भाई बीजेपी ये बीजेपी, हकीकत तो ये कि भाई बीजेपी को वोट तो पड़ता है। आप लोग, मतलब मैं और आप ही तो वोट डालते हैं, और वोट कौन डालता है? हम ही लोग तो वोट डालते हैं। तो इसका मतलब बीजेपी को अगर वोट पड़ रहा है तो इसका मतलब लोग बीजेपी की पॉलिसी से संतुष्ट हैं, तभी वोट डाला जा रहा है। लेट अस एग्री टू दिस। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी के लिए सुप्रीम होता है नेशनल इंटरेस्ट। आप रीजनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करते। अगर किसी के दिमाग में ये वहम है कि केंद्र सरकार रीजनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेगी, वो होगा ही नहीं। जब लोग कह रहे थे ना कि जम्मू को स्टेटहुड मिलेगा, मैंने तब भी ये कहा था, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, रीजनल इंटरेस्ट कम्स आफ्टर नेशनल इंटरेस्ट। इफ अगर किसी भी जगह आपका रीजनल इंटरेस्ट, आप रीजन के लिए कोई एम्पावरमेंट चाहते हैं, आप स्टेटहुड चाहते हैं, अगर इस स्टेटहुड को देने के बाद आपका नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है तो केंद्र सरकार स्टेटहुड देने में घंटे का विलंब नहीं करेगी। नंबर एक। नंबर दो, तो ये तो नेशनल पार्टी से तो भूल जाइए कि वो रीजनल एस्पिरेशंस का ख्याल रखेगी। और रीजनल एस्पिरेशंस का ख्याल रखने की संभावना भी, अब ये तो आप बदकिस्मती समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की। उनकी बदकिस्मती ये है कि वो जितनी कोशिश करते हैं मुस्लिम इलेक्टोरेट को लुभाने की या उनको अपनी तरफ लाने की, नहीं आ रहा है, नहीं डालता। मतलब मैंने वोट लोगों को बहुत कम प्रतिशत है, जम्मू कश्मीर में भी 5, 7, 8, 10% मुसलमान अगर वोट डालते होंगे, लेकिन 90% नहीं डाल रहा। तो अगर वो वोट नहीं डाल रहा तो वो केंद्रित कहाँ तक है? वो सीमित और केंद्रित उसी संभाग तक है जिस संभाग में उनको जिस संभाग में उनको वोट पड़ता है। तो वोट उनको किस संभाग में पड़ता है बीजेपी को भी पता है। लेकिन इस संभाग की बदकिस्मती है कि यहाँ कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बहुत मजबूत रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। अब जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं भी, वो इंटरनल पारिवारिक झगड़ों में फंसी हुई हैं। यानी आपको जब एक रीजन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको रीजन के डायनामिक्स को समझते हुए उस रीजन के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। जनाब, आपके पास आप क्वार्टर में रहते हैं और एक आदमी बंगले में रहता है। जब आप एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं ना, अगर आपको बंगले की निगरानी करनी है या आपको बंगला चाहिए तो आपको बंगले के लिए मेहनत भी बहुत करनी है वहां तक पहुंचने के लिए। जम्मू इज मच मोर डाइवर्स देन कश्मीर। इट इज ईजी इन कश्मीर। क्यों? आप अपनी आइडेंटिटी देखते हैं बानिहाल टनल से लेकर आखिर तक कि हम कश्मीरी हैं, दैट इज द ओनली आइडेंटिटी। जबकि लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, लैंग्वेज बैरियर है कश्मीर में श्रीनगर और अनंतनाग के बीच में, लेकिन वो बैरियर खत्म हो जाता है जब उनकी रीजनल आइडेंटिटी आती है। अब आप आइए हमारी रीजनल आइडेंटिटी पर। अगर हमारी रीजनल आइडेंटिटी डोगरा है तो ये डोगरा आइडेंटिटी लखनपुर से स्ट्रेच होती है बानिहाल तक। क्या दिक्कत है कि जम्मू में कभी कोई क्षेत्रीय दल इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो कन्विंस कर सके डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, बानिहाल, राजौरी, पुंछ, इन सभी लोगों को कि भाई लेट अस सबस्यूम आवर सब रीजनल आइडेंटिटीज। अपनी सब रीजनल आइडेंटिटीज को हम लोग थोड़ी देर के लिए खत्म करते हैं और एक रीजनल आइडेंटिटी के साथ जो हमारी दिक्कतें और परेशानियां हैं इनको दूर करने के लिए एक फॉर्मूला डिवाइस करने के लिए केंद्र सरकार के सामने हम जाते हैं। आप खत्म तो नहीं हुई कहानी। द रोड हैज नॉट एंडेड, देयर इज नो डेड एंड एट द रोड।
जितने यहाँ के हमारे क्षेत्रीय दल हैं या जिनको लगता है आज प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया, आप कभी भी प्रधानमंत्री से टाइम ले सकते हैं। अगर आपको अपने इस रीजन का, अपने इस संभाग का दर्द है, तकलीफ है, आपको लगता है कि नहीं बुलाया गया है, जहां पर आप जस्टिफाइड भी हैं, तो आप समय मांगिए प्रधानमंत्री से, कोशिश करिए। कोशिश जब आप करेंगे, हो सकता है कल प्रधानमंत्री आपको भी बुला लें, आइए बताइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने आपको कहा ना कि फॉर नेशनल इंटरेस्ट यू एट टाइम्स सेक्रीफाइस योर रीजनल इंटरेस्ट। उसी को अगर बात करें तो उसी पर गुलाम नबी आज़ाद का भी बयान समझ में आता है कि 80% पार्टीज ने आर्टिकल 370 की बात की। इज दी ओनली जम्मू लीडर हु टॉक्ड अबाउट इंटायर जम्मू एंड कश्मीर, और उसने सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुद्दों को छेड़ने की कोशिश की। स्टेटहुड की भी डिमांड रखी, इलेक्शंस की बात की कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, कश्मीरी पंडित्स की रिहेबिलिटेशन का मुद्दा उठाया, जितने पॉलिटिकल डिटेनीज हैं उन्हें रिलीज़ करने की बात की, जम्मू कश्मीर के लिए लैंड और एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात की। तो इज़ द ओनली लीडर जो जम्मू का लीडर जिसे माना जा सकता है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी जिनकी पूरी जम्मू कश्मीर में है, जिन्होंने इन सभी मुद्दों के ऊपर बात की। लेकिन अगेन इसमें बात पूरे जम्मू कश्मीर की थी, इसमें कहीं भी जम्मू की किसी रीजनल एस्पिरेशन को एड्रेस करने की कोशिश की गई हो या जम्मू रीजन के लिए स्पेसिफिकली कोई बात की गई हो, वो नज़र में नहीं आता। तो जो आवाज़ें जम्मू से उठ रही थी कि हमें रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्या अब आपको लग रहा है कि वो सही आवाज़ें उठ रही थी कि जो लीडर्स गए भी थे जम्मू के नुमाइंदे बन के, जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव्स बन के, उन्होंने तो बात ही जम्मू की नहीं की। आपकी देखिए, आपकी बात किस हद तक सही है ये तब पता चलेगा जब वो लोग वापस आएंगे और यहाँ प्रेस वार्ता करेंगे। क्योंकि दिल्ली में जब आपको मीडिया पूछता है, सवाल बहुत बड़े कैनवस का होता है, छोटे कैनवस का सवाल ही नहीं होता। तो जब आप यहाँ आएंगे तो अब रविंद्र रैना भी यहाँ पर बोलेंगे, डॉक्टर निर्मल सिंह भी बोलेंगे, कविंदर गुप्ता भी मुख्यमंत्री रहे वो भी बोलेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी एक प्रेस नोट जम्मू को लेकर कल आ जाएगा, कल तक तो पता चलेगा हमें कि जम्मू की बात रखी गई है। लेकिन एक चीज़ पल्लवी जी हमको समझना होगा, वो ये, जैसे मैंने आपको सिंपल एक बात बताई ना कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं रहे हैं। आप जम्मू की बात रखने के लिए जा रहे हैं, इतने कमीशन बने पीछे से, क्या उन कमीशनों में इन अलग अलग नेताओं ने बैठकर रिपोर्टों में जानकारी नहीं दी जम्मू को लेकर? आप जानते कितने कमीशन अभी तक जम्मू को लेकर बने हैं? गजेंद्र गढ़कर कमीशन बना, उसके बाद 2-3 और कमीशन बने, उसके बाद यहाँ पर राधा कुमार पडगांवकर और कुरैशी आए, उन लोगों ने भी एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को दी। फिर यशवंत सिन्हा आए, उन लोगों ने भी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। उसके अलावा गुप्तचर विभाग है और अन्य कई विभाग हैं जिन विभागों से लगातार केंद्र सरकार को जम्मू संभाग को, कश्मीर संभाग को लेकर जानकारी मिलती रहती है। लेकिन कश्मीर संभाग की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वहाँ आतंकवाद भी है, अलगाववाद भी, उससे भी लड़ाई लड़नी है। और उससे लड़ाई लड़ने के साथ साथ में आपका बॉर्डरिंग आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाला देश है वहाँ पर, एक जो एक्सपोर्ट कर रहा है आपके देश में। तो वो सब लड़ाइयाँ वहाँ पर वहाँ एक लड़ाई नहीं है जहाँ तक जम्मू संभाग का ताल्लुक है। मैं इस बात को जब उनके बयान आएंगे तो क्लियर होगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन एक बात जो मैं पहले से ही लगातार आपको पल्लवी जी कह रहा हूँ, क्षेत्रीय दल जब तक जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में आपका अपना क्षेत्रीय दल नहीं होगा, तब तक आप ये सोचेंगे कि आपकी रीजनल एस्पिरेशंस को कोई एड्रेस करेगा, उसकी संभावनाएं कम है। क्यों? मैंने आपको बोला जब जम्मू की बात होगी तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बात होगी। और दूसरा, जो नेशनल पार्टी भी बीजेपी है इस समय यहाँ पर, नेशनल पार्टी भी जम्मू की, क्योंकि आज तक जम्मू की एस्पिरेशंस को, यहाँ की परेशानियों को ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिकल लेवल पर हंगामा करके या लड़ाई करके या झगड़ा करके रेस कौन करता था? बीजेपी या उसके साथ जुड़े हुए एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस या जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, डोगरा स्वाभिमान संगठन, एकजुट जम्मू तो अब आई हैं। उससे पहले एक और मोर्चा था, उसका नाम था जम्मू मुक्ति मोर्चा। स्टेटहुड के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बाद में जम्मू मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में जाकर सबस्यूम हो गया, तो जम्मू मुक्ति मोर्चा वहां पर जाकर खत्म हो गया। तो अब इस समय कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। अब क्यों सबस्यूम हुआ? क्योंकि यहाँ जो, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमारी जो पॉलिटिक्स, जम्मू संभाग की जो पॉलिटिक्स है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है कि कश्मीर में कुछ हुआ तो हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शनरी नहीं है आपकी पॉलिटिक्स। अब रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए, आपकी आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि जनाब जम्मू संभाग की ये डिमांड से, ये आशाएं हैं, ये आकांक्षाएं हैं, और आप इन एस्पिरेशंस को, यू विल नॉट कीप इट रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट। यू हैव टू स्ट्रेच इट फ्रॉम लखनपुर टू बानीहाल। यू हैव टू रीच टू एवरी, हर जगह आपको पहुंचना है, लोगों से वार्तालाप करनी है। और रीजनल एस्पिरेशंस को आप जिंदा तब रख सकते हैं जब आपके पास रीजनल एस्पिरेशंस के लिए वो ग्लू हो जो इन सभी रीजन्स को आपस में मिला सके। आपका धर्म अलग हो सकता है, समुदाय अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, लेकिन आप ऐसे होने चाहिए। और ये क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग,
अगर आपकी रीजनल एस्पिरेशंस हमेशा ये रही खींचतान वाली, तो अब केंद्र सरकार ने जो तय किया है वो बिल्कुल आपने देखा होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। 4G अगर कश्मीर में बांधा तो जम्मू में भी बांधा, श्रीनगर में चलेगा तो जम्मू में भी चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा यहाँ भी नहीं चलेगा। आपको एक अस्पताल मिलेगा, एक उनको भी मिलेगा। आपको अगर क्या कहते हैं साथ दे देंगे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स, तो वहाँ उनको भी साथ देंगे। और अगर कहीं लगता है वहाँ ज्यादती हो गई है, अब ये होगा। नाउ थिंग्स विल बी, नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट कि आपको क्या चाहिए वो बताइए, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे आपकी रीजनल एस्पिरेशंस एड्रेस होंगी। वो आपको, अगर एडवोकेट अंकुर शर्मा हैं, हर्षदेव सिंह हैं, चौधरी लाल सिंह हैं, ये सब लोग कौन हैं? ये भी तो किसी न किसी वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू में। इन लोगों की भी तो फॉलोइंग है। अब कितने चुनाव चौधरी लाल सिंह ने जीते हैं, हर्षदेव सिंह ने कितने, और पैंथर्स पार्टी, मतलब इट इज़ सरप्राइजिंग। अब पैंथर्स पार्टी के ऊपर भी एक रिसर्च कर सकते हैं आप कि एक छोटी सी रीजनल पार्टी है, एग्जिस्ट करती है और वाइब्रेंटली एग्जिस्ट करती है, चाहे बयानों से। हालांकि पार्टी में दो फाड़ हुए हैं, बलवंत मनकोटिया बाहर निकल गए हैं, प्रोफेसर भीम सिंह भी इस पार्टी को स्ट्रेच नहीं कर सके। he should have stretched it right from लखनपुर टू बानिया। क्यों नहीं किया? जाके उनसे पूछिए क्यों नहीं किया आपने। तो आज ये शिकायत करना कि जी वहाँ टेबल सजा, मेज सजा, हमको नहीं बुलाया गया, ये शिकायत बजा है अपनी जगह। आप लोगों का ये दुखी होना भी सही है अपनी जगह कि भाई आपको नहीं बुलाया गया। पर अब आपको ये समझना होगा कि जो आप केंद्र सरकार से कहा करते थे एक समय कि जनाब आप दिल्ली जब बुलाते हैं लोगों को तो टेबल पर, मेज पर उनको बिठाएं जिनके पास लोगों का मैंडेट हो। जिनके पास मैंडेट नहीं होगा उनको नहीं बुलाया जाएगा। अब फर्क ये है कि जो कश्मीर के साथ होगा वो जम्मू के साथ होगा। जिसके पास जम्मू में मैंडेट होगा वो जाएगा प्रधानमंत्री से स्टेटहुड मांगने। जिसके पास मैंडेट नहीं होगा उसे केंद्र सरकार कब बुलाएगी? जब वो केंद्र सरकार को कहेगा। और आपको मनमान, यू हैव टू मेक पीपल एक्सेप्ट यू। सिस्टम शुड, लालू प्रसाद यादव का एक बहुत ज़बरदस्त कोट मुझे याद आ रहा है इस समय। 2009 में जब दूसरी बार यूपीए की सरकार दिल्ली में आई, लालू प्रसाद यादव को मंत्री नहीं बनाया गया। तो लालू प्रसाद यादव से किसी ने, पत्रकार ने पूछा, कहा लालू जी क्या कहेंगे, आपको मंत्री में नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा ये दिल्ली है, यहाँ जो कुछ लेकर आता है उसी के सर पे ताज सजाया जाता है, जो कुछ लेकर नहीं आता उसको बस पीछे सीटों पे बैठना पड़ता है। तो जब तक आप आने वाले समय में, और जाहिर सी बात है ये नए नए संगठन हैं और कुछ हद तक ये संगठन अपने अपने तरीके से दे डू रिप्रेजेंट एस्पिरेशंस ऑफ द यंगर पीपल ऑफ जम्मू रीजन, ठीक है, बट दे कैन नॉट क्लेम टू रिप्रेजेंट द एंटायर जम्मू रीजन। जम्मू रीजन इज मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस। और मैं कहता हूँ जितनी डाइवर्सिटी आपके जम्मू रीजन में है उतनी डाइवर्सिटी मुझे कश्मीर में नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए मेक यूर सेल्फ एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी रीजन, सब रीजन ऑफ जम्मू रीजन। उसके बाद जाकर देन यू कैन टॉक अबाउट फिर मुझे लगता है, और उसके बाद चुनाव तो आने ही वाले हैं। चुनाव को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान है कि हमारी डेमोक्रेसी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि हम एक ही टेबल पर बैठकर अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं उन्होंने ये कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के लीडर्स को ये कहा कि ये लोग हैं, स्पेशली द यूथ, who have to provide political leadership to Jammu and Kashmir and ensure their aspirations are duly fulfilled। यानी कि एक यंगर लीडरशिप की बात की गई है कि जो यंगस्टर्स हैं अब उन्हें आगे आने का मौका दिया जाएगा कि वो आकर अपने जम्मू कश्मीर की जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें रिप्रेजेंट करें। प्रधानमंत्री का बयान इसी समय आया है। साफ तौर पे मैंने आपको पल्लवी जी पहले ही कहा, इशारा इस और है कि ये हवाएं जो हैं इनका रुख बदल चुका है। ये मौसम जो है उसमें बदलाव आ चुका है। वो मौसम, जिस मौसम में वो लोग जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी भी नहीं होती थी उनके लिए टेबल सजाया जाता था, और वो लोग जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाते थे, वो ग्रुप जाके लोगों से बातें करते थे। फिर आपको तो मालूम है कितनी स्कीमें लॉन्च की गई यहाँ पर, और आज उन्हीं स्कीमों के कारण कितने बड़े पैमाने पर नौजवान हैं जो बेचारे धक्के खा रहे हैं उधर से उधर, कियोस है सिस्टम में कि जनाब हमें परमानेंट ही नहीं कर रहे, हम जनाब रेगुलराइज ही नहीं हो रहे। ये सब नतीजा, कहते हैं ना, ये मेरे अपने ही, मैं क्या बताऊँ जवाल क्यों आया, ये मेरे अपने ही अमाल का नतीजा है। ये जवाल जो आया है ना, ये आपके अपने कर्मों का फल है। ये सोचेंगे किसी, अब प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं वो साफ तौर पर इस और इशारा कर रहे हैं कि टेबल सजा है, इस टेबल के आर पार जो लोग बैठे हैं वो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सभी अपने लोग हैं, कोई पराये लोग नहीं हैं।
चुनावों के समय में आप उनको गुपकार गैंग कह दें, चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कह दें, लेकिन जब चुनावी माहौल से आप बाहर आते हैं और आप दोबारा से देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं और अमित शाह गृह मंत्री हो जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं फिर आपके लिए वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं और उन दलों से आपको बातचीत करना है, पूछना है, बताओ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और उनकी भी सुननी है कि क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज अगर डॉक्टर फारूक कहते हैं कि जी आप स्टेटहुड रिस्टोर करें, आप ये करें, आप वो करें, ये तमाम चीज़ें वो इन द कैपेसिटी ऑफ व्हाट, इन द कैपेसिटी ऑफ द लीडर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह अगर कुछ कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के नेता के तौर पर कह रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, लोग आपसे दुखी हैं जम्मू में, और ये आपको मानना पड़ेगा अक्रॉस द मतलब पार्टी लाइन्स। आप जम्मू में लखनपुर से शुरू हो जाएं बानिहाल तक, लोग आज भी ये कहते हैं जिनसे हमारी बात होती कि हम वोट अगर बीजेपी को देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को देखकर देते हैं, इन नेताओं को देखकर नहीं देते हैं। ये चलेगा नहीं ज़्यादा देर। यू विल हैव टू परफॉर्म। आप लोगों के बीच में नहीं हैं। शराब के कारोबारी परेशान थे, आप उनके बीच में नहीं थे। यहाँ बच्चे परेशान हैं तो आप उनके बीच में नहीं हैं। स्टूडेंट परेशान है तो आप उनके बीच में नहीं हैं। आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनके रिएक्शन नहीं देने पड़ेंगे, कुछ मदद करनी पड़ेगी। मदद ना कर, आप खड़े हो जाने लोगों के साथ। जब और कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेगी कि जी आप ये खड़े क्यों हो? आप ये कहेंगे ना कि जनाब हमने तो इन्हीं के बीच में रहना, चुनाव यहीं लड़ना है। अब अगर जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है और हमें कोई परेशानी नहीं है तो चुनाव तो इन्हीं के बीच में लड़ना है। तो आपको लोगों के बीच में रहना होगा, आपको लोगों की आशाओं को, आपको लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सो डू नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ये जनता है, ये जनता जिस समय फैसले करती है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्या फिर बहुत, इसीलिए बीजेपी को भी ये समझना होगा कि आपको क्षेत्रीय दल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको निभानी है, और अगर उनके लिए संभव नहीं है तो आने वाले कल में जम्मू में अवेकनिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों के बीच में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो बढ़ा है, यंगस्टर्स के बीच में जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट बढ़ा है, और जिस तरह का काम आज जम्मू में बच्चे कर रहे हैं, जो सब कुछ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जम्मू को 16 साल में बदलते बहुत देखा। ये जो बदलाव है ना, ये बदलाव सैलाब के तौर पर आएगा, और जब ये सैलाब आएगा तो फिर जब सैलाब आता है तो वहाँ कुछ नहीं रहता फिर। तो द थिंग दैट दीज लीडर शुड, एवरी लीडर, कोई लीडर ये ना समझे कि भाई ही शुड नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड कि जनाब बस ये मैंने जो कह दिया तो ये लोग मेरे साथ हो गए। नहीं, डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड नर्व ऑफ द पीपल, अंडरस्टैंड व्हाट यंगस्टर्स वांट, अंडरस्टैंड व्हाट योर पीपल वांट फ्रॉम यू, और लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिए। जितना आप लोगों के बीच में रहेंगे, जुड़ेंगे, लोगों की एस्पिरेशंस को समझेंगे। जनाब एक आम कश्मीरी युवक आज मुझसे फ़ोन करके ये नहीं पूछता कि जनाब ये बताइए कि चिड़िया कब उड़ेगी, वो कहता जनाब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक निकलेगा, क्लास 4th का रिजल्ट निकला है, गजटेड जो उसमें थे उन लोगों को बाहर कर दिया गया है, ये एक नई कंडीशन क्यों डाल, ये सवाल मुझसे वो पूछ, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब वो बीच में वो बहुत बड़ा खला आ गया हुआ है। वो स्पेस जो स्पेस पॉलिटिशियंस की थी, जो स्पेस राजनेताओं की थी, जो स्पेस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, महबूबा मुफ्ती, रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, हर्षदेव सिंह चौधरी, ये स्पेस आप लोगों की है। बच्चों को आपको फ़ोन करके कहना है कि जनाब हमारा मुद्दा इसको उठाइए, और आपको ये मुद्दे उठाने हैं। अब ये मुद्दे हैं जो आपको उठाने, यही आप, और हम भी देखते हैं युवाओं के बीच में क्या चीज़ आपको जोड़ती है, यही सब चीज़ें। अब आपको, और आप नहीं हैं तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो उठाते हैं फ़ोन, लगाते हैं आशीष कोहली को फ़ोन, वो उठाते हैं फ़ोन, लगाते हैं जुनैद हाशमी को फ़ोन, वो उठाते हैं करते हैं पल्लवी जी को फ़ोन, वो उठाते हैं ललित खजूरिया को फ़ोन, वो उठाते हैं करते हैं रविंदर सिंह को फ़ोन, वो उठाते हैं करते हैं आमिर सुहेल को फ़ोन कि जनाब हमारी कोई बात लोगों के सामने रखो। यानी दैट मीन्स देयर इज डेंजरस वैक्यूम इन बिटवीन। इस वैक्यूम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, वैक्यूम को भरने की ज़रूरत है। तो आज ऑल पार्टी मीट जो है वो न्यू दिल्ली में कल्मिनेट हुई है, और उसको लेकर सभी नेता जो उस मीटिंग का हिस्सा थे उन्होंने अपने अपने बयान दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर राम माधव का ये कहना है कि द फैक्ट दैट JNK मीटिंग हैज़ गॉन ऑन फॉर मोर देन 3 आवर्स इज़ इन इटसेल्फ एन इंडिकेशन ऑफ इट्स सक्सेस। यानी कि 3 घंटे तक बातचीत हुई, और बातचीत में आपने सुन ही लिया कि क्या कुछ बातें की गई। बात आर्टिकल 370 पे भी हुई, बात जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर हुई, लेकिन बात कल्मिनेट जाकर हुई डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पर, और साथ ही में आने वाले जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस पर।